फिल्म शुरू होती है क्रिसमस की रात से, जहां सब ने अपने अपने घरों को सजाया हुआ था। यही एक घर में हम मैनल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ अपनी बड़ी बहन के घर आया हुआ था और अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा था। रात काफी हो रही थी, इसलिए वो अपने नेफ्यू को सुलाने लगा ताकि वो घर जा सके। जिसके बाद वो अपनी बहन से अलविदा लेकर चला जाता है। जब उसकी वाइफ गाड़ी चला रही थी तो मैनल नोटिस करता है कि उसका मूड ठीक नहीं लग रहा। तब मैनल पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, कोई बात है क्या, बताओ मुझे। उसकी वाइफ कहती है, तुम जानते हो सब, मुझे बच्चा चाहिए। मैनल कहता है, मुझे भी चाहिए पर अभी नहीं, ठीक टाइम आने पर। उसकी वाइफ गुस्सा करती है कि तुम चाहते ही नहीं हो। इनकी ये बहस चल ही रही थी कि तभी एक गाड़ी जोर से इनको क्रॉस करके आगे चली गई, जिससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिसे उसकी वाइफ ने जैसे तैसे संभाल तो लिया पर वो गलत साइड पर चली जाती है। लेकिन इससे पहले ये गाड़ी ठीक जगह पर लाती, उससे पहले ही एक ट्रक जोर से आकर इनकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिससे गाड़ी पलट गई और उसका बुरा हाल हो गया। इस एक्सीडेंट में मैनल की जान तो बच गई, लेकिन उसकी वाइफ मारी जाती है। अब हम 1 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ मैनल इतने बड़े घर में अपनी बिल्ली के साथ रहता है। उसे खबरों से पता चला कि पूरे मुल्क में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है, जिस वजह से बॉर्डर्स भी बंद हो सकते हैं, ताकि जो इंसान जहाँ भी है वो वहीं रहे और वायरस की लपेट में ना आ सके। क्योंकि जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है, वायरस का शिकार, वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, यानी गुस्से से भरा हुआ और हद से ज्यादा जालिम, जैसे कि ज़ॉम्बीज होते हैं, और दूसरों को बुरी तरह काटता है। पर अभी ये वायरस कुछ हद तक कंट्रोल में है, यानी कि इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज की तरह काट नहीं रहे। ये वायरस का पहला वेरिएंट है। अब इस वायरस को लेकर खबरों में हर जगह बहस चल रही थी कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ। लेकिन मैनल को इस सब से फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी वाइफ की मौत से पहले ही बहुत दुखी था, इसलिए वो कोई भी एहतियात नहीं करता और अपनी गाड़ी लेकर शहर घूमने निकल जाता है। कई जगहों पर हम लिखा हुआ देखते हैं कि वेलकम टू द बिगनिंग ऑफ द एंड, यानी खात्मे की शुरुआत में आपका वेलकम। अब मैनल समंदर किनारे आया क्योंकि उसकी वाइफ ने एक कश्ती खरीदी थी, जिसे ही मैनल बेचने आया था। कस्टमर से मिलकर जब वो वापस जा रहा था तो उसकी बहन की कॉल आती है, जिसका नाम बेलन था, पर मैनल कॉल नहीं उठाता। फिर वो एक स्टोर में जाता है, जहाँ लोग पागलों की तरह भर भर के खाने पीने का सामान खरीद रहे। हालांकि खबरों में कहा भी जा रहा था कि सिर्फ जरूरत का ही सामान खरीदे, पर लोग डरे हुए कि अगर लॉकडाउन लग गया तो घर से बाहर हम नहीं निकल पाएंगे, इसलिए जरूरत का सामान होना जरूरी है। घर आने के बाद मैनल अपनी बहन बेलन को कॉल करता है। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में है ना, तो उनकी वजह से हमें एक आइलैंड पर भेजा जा रहा है ताकि हमें वायरस के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। वहाँ हमें रहने के लिए घर वगैरह दिया जाएगा, तो तुम भी हमारे साथ चलो मेरे भाई, हम आज रात वहाँ के लिए निकल रहे। लेकिन मैनल तो साफ साफ मना कर देते हैं, पर बेलन जिद करती है कि मेरे भाई हमें इस टाइम साथ रहना चाहिए, तो प्लीज तुम भी आ जाओ। और हाँ, तुम्हारे पास में जो एयरपोर्ट है ना, वहाँ से भी आइलैंड के लिए फ्लाइट जा रही हैं, तो बेशक तुम कल आ जाना, पर जरूर आना। अब मैनल का खुद का दिल तो था नहीं जाने के लिए, पर अपनी बहन की जिद करने पर वो मान जाता है और अगली सुबह ही अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते में वो और भी कई सारे लोगों की गाड़ियों को देखता है, जो भी आइलैंड पर जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। मैनल खबरें सुनता हुआ जा रहा था। उसे पता चलता है कि वायरस का दूसरा वेरिएंट, मतलब पिछले से अगली वाली वायरस की लहर रात ही आई है, जिसमें ये वायरस काटने और इन्फेक्टेड इंसान का खून लगने से फैलता है। मैनल एयरपोर्ट पहुंचकर लंबी लाइन में लगा हुआ था टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि हर कोई आइलैंड पर जाना चाहता था। पर तभी बताया जाता है कि आइलैंड जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिससे सारे लोग परेशान हो गए कि अब हम आइलैंड कैसे जाएंगे। तभी उसके पास बेलन का कॉल आया। वो कहती है, भाई वायरस का दूसरा वेरिएंट मिलने की वजह से एयरपोर्ट को बंद किया जा रहा है, इसलिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। फिलहाल तुम घर जाओ और बाहर मत निकलना, मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी और बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तभी एयरपोर्ट पर भी भगदड़ मच जाती है और मैनल किसी तरह अपनी बिल्ली को लेकर बाहर आया और गाड़ी से घर के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में उसे ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइंस नजर आती हैं। कई घंटों इंतजार करने के बाद भी जब ट्रैफिक नहीं खुली तो वो अपनी बिल्ली को लेकर पैदल ही घर के लिए निकल गया। उसे घर आते आते रात हो गई थी, पर जो चीज उसने देखी वो चौंक गया, क्योंकि उसके पड़ोसी के घर के पास आर्मी वाले खड़े, जिन्होंने उसके घर के चारों तरफ प्लास्टिक की सुरंग जैसी जगह बनाई हुई थी, जिसके अंदर से जबरदस्ती घसीट कर वो पड़ोसी को ले जा रही थी, क्योंकि वो नए वेरिएंट वाले वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। घर आकर मैनल सो गया। अगली सुबह बेलन की कॉल आई। वो कहती है, भाई हालात बिगड़ते जा रहे, सुनने में आया है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए सेफ जोन बना रही है, जहाँ वो लोगों को अलग रख के इन्फेक्शन से महफूज रख सके, क्योंकि उन्हें वहाँ क्वारंटीन कर दिया जाएगा, यानी वो वहीं रहेंगे। पर अंदर की खबर ये है कि वहाँ ज्यादा खतरा होगा। जाहिर है लोगों की तादाद एक जगह पर ज्यादा होगी तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम घर से मत निकलना, सेफ जोन में तो बिल्कुल भी मत जाना। फिर जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे।
मैनल खबरों में देखता है कि बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए हैं और जब उसने अपना फोन चेक किया तो वहाँ भी इस वायरस से मुतल्लिक की वीडियोस आ रही थी कि इन्फेक्टेड लोगों से कैसे बचा जाए और किस तरह दूसरे वेरिएंट के लोग बाकियों को काटकर इन्फेक्टेड करती हैं। ये देखकर मैनल परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। तभी गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी मैसेज आया कि कुछ घंटों बाद सारे लोगों का बाहर निकलना और मार्केट्स वगैरह भी बंद कर दी जाएंगी। इसलिए मैनल स्टोर में जाता है खाने पीने का सामान लेने के लिए, पर लोगों ने तो पहले ही पूरा स्टोर खाली कर दिया था और एक आधी चीज जो मैनल लेने की कोशिश कर रहा था वो भी लोग उसे छीन कर भाग रहे। मैनल ने भी कुछ चीजें बैग में डाली और वो बाहर निकल जाता है। तभी उसने देखा कि एक इन्फेक्टेड पुलिस वाले पर हमला कर देता है। मैनल एक रॉड लेकर बाहर आया ताकि पुलिस ऑफिसर को बचा सके, लेकिन इन्फेक्टेड का ध्यान उसकी तरफ चला गया और वो भागकर मैनल की तरफ आने लगा। वो अपने बचाव करने की कोशिश करता है, पर तभी इन्फेक्टेड को गोली लगने से मौत हो जाती है उसकी, जो गोली उस ऑफिसर ने ही चलाई थी। मैनल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर ऑफिसर भी काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए वो मैनल को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। मैनल की वहाँ से जाने के बाद ऑफिसर ने खुद को शूट करके मार लिया ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा पाए। घर आकर मैनल अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करता है। वो दरवाजे पर एक्स्ट्रा लॉक्स, रॉड्स और मोटे मोटे कीज लगाता है ताकि कोई अंदर न घुस सके। शाम तक नेटवर्क भी बंद हो गया था। रात को आर्मी वाले उनके एरिया में बस लेकर आए ताकि लोगों को सेफ जोन तक पहुंचा सके। वो ऐलान करके सबको बस में बैठने का कहते हैं। मैनल घर की लाइट्स बंद करके वहाँ छुप जाता है ताकि वो लोग उसे अपने साथ ना ले जा पाए। अब हम 2 हफ्तों के बाद का टाइम देखते हैं। इस पूरे इलाके में मैनल अकेला रह गया था। वो अपनी बहन के लिए वीडियो बनाता है, कहता है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुश्किल ये है कि खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। फिर जब उसने वीडियो सेंड की तो वो हो ही नहीं पाती क्योंकि नेटवर्क जो बंद कर दिया गया था। वो सोचता है भले ही मैं इन्फेक्शन से ना मरूं, लेकिन भूख से जरूर मर जाऊंगा। तो अपने हथियार वगैरह लेकर वो खाने की तलाश में निकल जाता है। उसने कई सारे घरों को चेक किया पर उसे खाने लायक कुछ नहीं मिला। वो अपने घर से काफी दूर आ गया था। ऐसे जब वो एक घर में गया तो उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है जो व्हील चेयर पर थी क्योंकि उसके पैर काम नहीं करती थी। मैनल सोचता है कि जरूर यहाँ तो खाना मिल जाए, पर नहीं, यहाँ भी नहीं था खाना। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि मैंने यहाँ के कुछ घरों पर नजर रखी हुई थी, तो तुम उन घरों में जाओ, मुझे उम्मीद है वहाँ खाना हो। बताए हुए घरों में मैनल जब गया तो उसे खाने के लिए चीजें मिल जाती हैं जिन्हें खाकर दोनों अपनी भूख मिटा। लेकिन ऐसे कब तक चलता, इसलिए बूढ़ी औरत मैनल को कहती है कि इससे अच्छा तो तुम आर्मी के साथ चले जाते। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हुआ तो भूख से तो हम एक दूसरे को ही मारकर खा जाएंगे। मैनल कहता है हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं जाऊंगा खाना ढूंढने। वो जब एक घर में आया तो उसे ढेर सारा खाना मिल जाता है जिससे वो घर लाता है और रात को दोनों वो पेट भर के खाना खाकर काफी खुश होते हैं। वो बूढ़ी औरत को अपनी वाइफ के बारे में बताकर कहता है अच्छा ही हुआ वो मर गई, देखो हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, हमारे पास खाना तक नहीं है। कुछ और बातें करके वो अपने घर आ गया। फिर से अपनी बहन को वीडियोस बनाकर सेंड करता है इस उम्मीद के साथ कि जब भी नेटवर्क आया वीडियोस और मैसेजेस सेंड हो जाएंगे। वो फिर सो गया, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर उसे बूढ़ी औरत की आवाज आई। वो कहती है जल्दी से रेडियो ऑन कर। उसने जब रेडियो ऑन किया तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कहना था कि जो लोग भी जिंदा बचे हैं वो कैंपिंग एरिया सेफ जोन में हमसे आकर मिले, हम लोग आपकी मदद करेंगे, आइलैंड पर भेजें। तब बूढ़ी औरत वॉकी टॉकी से कहती है कि मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा, भीड़ में इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा। मैनल कहता है खाने की किल्लत है, हमें वहाँ जाना ही होगा। वो बोलती है मैं तो व्हील चेयर पर हूँ, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। मैनल कहता है वो मेरा काम है, मैं हर तरीके से आपकी मदद करके आपको साथ ले जाऊंगा। अगली सुबह वो अपना सामान पैक कर बूढ़ी औरत के घर आया और ये देखकर वो टूट जाता है कि बूढ़ी औरत तो मर चुकी है क्योंकि उसने ज्यादा दवाई खाकर अपनी जान ले ली थी। साथ में उसने खत भी छोड़ा था कि इतने दिन तक मेरा ख्याल रखने का शुक्रिया, मैं मजीद तुम पर बोझ नहीं बन सकती थी इसलिए मैंने ये कदम उठाया, अब तुम यहाँ से अकेले ही आगे चले जाओ। तब दुखी मन से वो अकेला ही घर से बाहर निकल गया पर एक इन्फेक्टेड औरत उस पर हमला कर देती है। वो धक्का मारकर औरत को खुद से दूर करता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट करके मार देता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बुरा भी लग रहा है। वो फिर से अपनी बहन के लिए मैसेज छोड़ता है, कहता है अब तो इन्फेक्टेड लोग गली गली में आ गए हैं, मैं मजीद तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर सकता कि तुम मुझे साथ लेकर जाओगी, तो मैं खुद ही आ रहा हूँ। ये कहकर वो सेफ जोन कैंपिंग एरिया के लिए निकल जाता है जहाँ से उसे आइलैंड भेजा जाएगा, पर सड़क बंद होने की वजह
वजह से वो जंगल से जाने लगा, लेकिन बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो बाइक नहीं रोकता। कैंपिंग एरिया में पहुंच जाता है जहां आने को कहा गया था, पर अफसोस वहां भी लाशों के ढेर लगे हुए थे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ आए थे इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई थी और बहुत सारे इन्फेक्टेड हो गए थे। अब एक लाश से टकराकर उसकी बाइक उलट जाती है, जिससे बिल्ली वाला बॉक्स भी नीचे गिर गया, और अब जब उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो हो ही नहीं पाती, इसीलिए वो बिल्ली वाला बॉक्स लेकर पैदल ही जंगल के रास्ते निकल जाता है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ गई थी। वो भागकर एक बिल्डिंग में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है। इन्फेक्टेड लोग अपने सर वहाँ मारने लगे और वो पिछले रास्ते से निकल जाता है। उसे एक छोटी सी शिप नजर आई जिसके अंदर वो चढ़ जाता है, पर शिप पर खून देखकर वो परेशान हो गया। तभी केबिन से आवाज आने लगी और जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ छोटा सा बेबी था जो भी इन्फेक्टेड हो गया था और काफी डरावना खूंखार लग रहा था। मैनल सोचता है अगर कोई बड़ा इन्फेक्टेड होता तो उसे मारकर मैं शिप लेकर निकल जाता, पर बच्चे को कैसे मारूं? ये सोचकर वो शिप से छोटी कश्ती लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसने फिर से बेलन को मैसेज किया कि बहन, तुमने ठीक ही कहा था कि सेफ जोन मत जाओ, क्योंकि वहाँ का भी बुरा हाल है। कुछ लोग मारे गए और कुछ इन्फेक्टेड हो गई हैं। सफर करते करते उसे रात हो गई थी। पानी में भी वो इन्फेक्टेड लोगों की लाशों को देखता है। तभी उसे अपनी तरफ एक छोटी शिप आती हुई नजर आई, जिसे इशारा करके वो रोक लेते हैं। शिप के लोग मैनल पर गन तान देते हैं, पर जब उसने कहा कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ तो वो उसे शिप पर ले आए। फिर ये सारे मिलकर एक बड़े बहरी जहाज पर जाते हैं। मैनल और उसकी बिल्ली को खाना देते हैं। यहाँ 3 लोग थे, जिनमें एक था पायलट, एक शिप का कैप्टन और तीसरा कैप्टन का साथ। पायलट मैनल को सोने के लिए कैबिन देता है। उसने पायलट से पूछा कि आपको सिर्फ मैं ही जिंदा मिला था? वो कहता है कि हाँ, तुम पहले हो। उसके जाने के बाद मैनल खिड़की से बाहर देखता है जहाँ एक फैमिली भी मदद के लिए इनके शिप की तरफ ही आ रही। अगली सुबह मैनल उन बाकी लोगों से मिला जो पहले से ही यहाँ रह रहे। वो पायलट से उस फैमिली के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है जो कल रात मदद के लिए शिप के पास आ रही। पायलट कहता है नहीं तो कल रात तुम्हारी बात तो कोई भी नहीं आया। ये सुनकर उसे अजीब लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है और वो हर चीज को बड़ी बारीकी से देखने लगता है। और पायलट से कहते हैं वो जो फैमिली कल रात आई थी उन्हें बेसमेंट में रखा गया था ना? पायलट कहता है इतना दिमाग मत लगाओ और अपने काम से काम रखो, बाकी चीजें भूल जाओ। मैनल को फिर अजीब लगा। वो कहता है तुम तो पायलट हो, तो फिर इनके साथ शिप पर क्या कर रही हो? मैं जानता हूँ पास के एरिया में प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो फिर उनके जरिए भी तो हम जा सकते हैं ना आइलैंड पर। पायलट को गुस्सा आ गया। वो कहता है मैनल, अगर जिंदा रहना है तो अपने काम से काम रखो, बीच में टांग मत अड़ाओ और सिर्फ अपने जिंदा रहने के बारे में सोच। पर अब मैनल अकेले ही यहाँ से भागने का सोचता है। रात को जब वो निकलने लगा तो उसे फैमिली के बारे में याद आया। जब उन्हें ढूंढता हुआ वो बेसमेंट में आ गया जहाँ फैमिली के लोगों को बांध के रखा हुआ था और उनके मुंह पर पट्टी थी। मैनल उनके मुंह से पट्टी हटाते हैं। वो पूछते हैं हमारी एक औरत और बच्ची थी, वो कहाँ पर है? मैनल ने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता। लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन का आदमी आ गया जो सीधा मैनल पर गन तान देता है, पर इससे पहले शूट करता है। ठीक टाइम पर पायलट आकर रस्सी से गला घोंट कर कैप्टन के आदमी को मार देता है। वो मैनल को भी डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इन मामलात से दूर रहो, जिसके बाद वो चुपके से छोटी कश्ती लेकर भागने लगी। पर कैप्टन की लोगों ने इन्हें देख लिया और वो गोलीबारी करने लगती है, जिसमें उस आदमी की तो मौत हो जाती है जिसे अभी इन्होंने बचाया था और पायलट जख्मी हो जाता है। तब मैनल किनारे पर पहुंचकर वहां खड़ी गाड़ी के जरिए पायलट को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल की छत से उन्हें हेलीकॉप्टर मिल सकता था। रास्ते में मैनल उससे पूछता है कि उस फैमिली की औरत और बच्चे के साथ क्या हुआ। पायलट बताता है ये कैप्टन बहुत ही बुरा और घटिया इंसान, ये लोगों को बचाकर आइलैंड पर ले जाकर मुर्दों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और औरतों के साथ गलत करता है। जो सुनकर मैनल को भी गुस्सा आ गया। वो कहता है जब हालात ठीक होंगे ना तो ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो मुसीबत में लोगों का फायदा उठा रहे हैं। जैसे तैसे ये हॉस्पिटल पहुंच गई, पर तभी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग इनकी तरफ भाग कर आने लगे हमला करने के लिए, लेकिन मैनल उन सबको अपनी मशीन गन से शूट कर करके मार देते हैं। फिर वो पायलट को सहारा देकर अंदर आ गया और यहाँ ना तो कोई नर्स थी और ना ही कोई डॉक्टर, हर तरफ बस खून खून लगा हुआ था, यानी कि यहाँ भी तबाही मच गई थी। मैनल उसे लिटा देता है। तब पायलट उसे अपनी गोली निकालने का कहता है। आज से पहले मैनल ने ये काम नहीं किया था, ना ही उसका पेशा था, पर आज हालात ऐसी मुश्किल आ गई थी कि उसे खुद ही डॉक्टर का काम करना पड़ रहा था। सामान लेने वो जब दूसरे कमरे में गया तो एक और इन्फेक्टेड आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। तब बड़ी मुश्किल से मैनल उसे शूट करके अपनी जान बचाता है, पर गन की आवाज से यहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आकर मैनल के पीछे पड़ जाते हैं। वो जान बचाकर भागा जहाँ तभी उसके सामने एक नर्स आकर उसकी मदद करती है। वो मैनल को उस एरिया में लेकर गई जहाँ अभी तक इन्फेक्टेड लोग नहीं पहुँचे थे। इस नर्स के अलावा वहाँ एक डॉक्टर और 3 बच्चे
बच्ची थी। अब नर्स पायलट की गोली निकालने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर उसने आकर बताया कि गोली मैंने निकाल दी है, वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। मैनल उससे कहता है कि वो पेशे से एक पायलट है, तो यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह तो है ना। इस पर नर्स कहती है हाँ हेलीकॉप्टर तो है, पर वो नीचे खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ आस-पास बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हैं, इस वजह से वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। मैनल नर्स को बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आया था। फिर वो उस जगह पर गया जहाँ उसकी वाइफ की मौत हुई थी। दुखी मन से वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। बच्चा होने में मुझे टाइम चाहिए था, पर मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चली जाओगी। अब मैनल ऊपर जाकर सोचने लगता है कि हेलीकॉप्टर के पास सही सलामत कैसे पहुंचा जाए। तभी उसके फोन की बेल्स बजने लगी, ढेर सारे मैसेजेस आने लगते हैं, यानी कि नेटवर्क आ गया था। उसने जब चेक किया तो बेलन का वीडियो मैसेज था जो बता रही थी कि हम आइलैंड पर पहुंच गए हैं, यह सब कुछ बहुत अच्छा है, हम काफी इंजॉय कर रहे हैं। अब मैनल भी अपने बारे में बताने ही वाला था कि तभी उसे नीचे गोली चलने की आवाज आई। ये कुछ गुंडे थे जो खाने की तलाश में यहाँ आ गए थे। मैनल जल्दी से नीचे जाकर उन्हें बताता है कि गुंडे यानी बुरे लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। इससे पहले वो हेलीकॉप्टर तक पहुंची, हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। और अब ये इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए आगे बढ़ने लगी, जहाँ एक इन्फेक्टेड आकर डॉक्टर को काट लेता है। अब हालांकि मैनल ने उसे मार तो दिया, पर डॉक्टर समझ गई थी कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गई हूँ। वो नर्स को कहती है कि बच्चों का ख्याल रखना और खुद इन्फेक्टेड के पास अंदर चली जाती। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ गए। अब इन्हें यहाँ भी इन्फेक्टेड लोगों से बचकर ही हेलीकॉप्टर तक जाना था। तो मैनल दिमाग लगाता है, वो यहाँ कुछ बैरिगेड्स को देखता है जिनके नीचे टायर भी लगे हुए थे। वो उन सब बैरिगेड्स को जोड़कर एक दायरा सा बना लेता है, जिसके अंदर ये लोग घुसकर यहाँ से निकलने लगते हैं। पर एक टायर एक जगह पर फंस गया, जिसे छुड़ाने की जब इन्होंने कोशिश की तो बैरिगेड्स आपस में टकराकर शोर कर देती हैं, जिससे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग इनके पास आ जाते हैं। पर बैरिगेड्स की वजह से वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन जब सभी इन्फेक्टेड लोग ऊपर से चढ़ने लगे तो कुल्हाड़ियों से ये उन्हें मारने लगती है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी और कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच नर्स एक बैरिगेड खोलकर बच्चों को लेकर भाग जाती है और जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाती है। कुछ टाइम बाद पायलट भी हेलीकॉप्टर में आ गया। अब मैनल अकेला ही इन्फेक्टेड लोगों से लड़ता है, जिसके कुछ देर बाद वो भी हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही नहीं होता और कुछ इन्फेक्टेड लोग गेट फैलांग कर हेलीकॉप्टर एरिया में आने लगते हैं। तब मैनल जल्दी से आकर कुल्हाड़ी से उन्हें काटने लगता है। ये शोर सुनकर गुंडे भी यहाँ आ गए, उनके पास तो गन भी थी और वो भी हेलीकॉप्टर एरिया में घुस जाते हैं। ये देख मैनल और पायलट परेशान हो गए कि अब क्या करें। दोनों एक दूसरे को देखकर प्लान बनाते। मैनल अपने कुल्हाड़ी से एक गेट को तोड़ देता है, जिससे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हेलीकॉप्टर एरिया में तेजी से घुसने लगते हैं। अब गुंडे तो उनसे लड़ने में बिजी हो गए। तब तक हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो गया था और पायलट उसे लेकर उड़ने लगता है। नर्स मैनल के लिए सीढ़ी नीचे फेंकती है, जिस पर चढ़कर वो बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर में आ जाता है। वो काफी खुश था क्योंकि आइलैंड पर वो बस पहुंचने ही वाला था। वो बेलन को कॉल करके कहता है बहना मैंने कर दिखाया, मैं आइलैंड पहुंचने ही वाला हूँ, बस हेलीकॉप्टर उतरने ही वाला है। लेकिन उधर से बेलन कुछ ऐसा कहती है कि मैनल का रंग उड़ जाता है। वो कहती है मेरे भाई फौरन वापस चले जाओ, क्योंकि वहाँ भी इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ लग चुकी है। ये जगह भी अब महफूज नहीं रही और उसका फोन कट जाता। पर मैनल हेलीकॉप्टर लेकर आइलैंड पर उतर गया, क्योंकि अब वो अपनी बहन और उसकी फैमिली को भी बचा कर वापस लेकर जाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।